नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। तो बेसिक शिक्षा विभाग में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आदेश हुआ है। महानिदेशक की ओर से प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है और जो आपकी समस्या पिछले कई सालों से रही है, जिसमें अपने ज़िले में ही 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक शिक्षकों को प्रतिदिन जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, तो उस समस्या का हल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आदेश यहाँ महानिदेशक की ओर से प्रमुख सचिव को दिया गया है, जिसमें विषय आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर जिसको आप कहते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान देते हैं इस पत्र पर, यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। और इन्होंने अपनी आपकी समस्या को लिखा है। यहाँ पर 22-23 अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने निवास स्थान, विकासखंड या जनपद से अधिक दूरी पर तैनात होने के कारण उन्हें विद्यालय आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षकों की पारिवारिक स्थिति, बड़ी अच्छी बात है कि पारिवारिक स्थितियों की और बीमारियों की और अन्य कारणों से मान्य जनप्रतिनिधियों, जनता दर्शन एवं अन्य विभिन्न शैक्षिक संगठनों और शिक्षकों के माध्यम से प्रायः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। और इससे एक समस्या ये बता रहे हैं कि जहाँ कोई छात्र अध्यापक अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहीं अध्यापकों द्वारा सुगमता में रुचिपूर्ण। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अध्यापक 50 किलोमीटर बाइक चलाकर जा रहा है, वापस आ रहा है, एक मेरा ही देख लीजिए, 50 जाना 50 आना अपने ही ज़िले में, तो ये तो थोड़ा सा एक मानसिक रूप से शुरू में सोकर उठते ही ये प्रेशर हो जाता है कि मुझे 100 किलोमीटर बाइक चलाना है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और सरकार इस पर जितनी जल्दी से जल्दी इसका हल कर दे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, आपके अगल बगल ही स्कूल है, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में स्कूल है, आप चाहते हैं कि 5, 10, 15, 20 तक मिल जाए, ठीक है। खैर आगे देखिए, इन्होंने बताया है कि अब जनपद स्तर पर जो कमेटी का गठन किया गया है, उसमें कौन कौन प्रमुख देख लीजिए। प्राचार्य हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, बीएससी हैं और वित्त लेखा अधिकारी हैं बेसिक के। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होगा, ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान, ठीक है। परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान आवेदन कभी भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट द्वारा भी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में अहमत व्यक्त किया गया कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था, मतलब यह है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आप कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज लेना होता है विद्यालय में, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो सत्र में होगी। तो ठीक है ना, कर तो दें, कम से कम एक उम्मीद तो रहेगी, चलो 4 महीने 3 महीने 5 महीने बाद मेरा हो जाएगा। तो प्राथमिक विद्यालय, सम्मिलित विद्यालय के प्राथमिक विभाग में अध्ययन कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है, ठीक है। अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के लिए मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की कोई बाध्यता नहीं होगी। एकदम क्लियर है बात। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपके इंटर में इंग्लिश है और उसके बाद दूसरे टीचर के नहीं है तो नहीं ट्रांसफर होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो कोई बाध्यता नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों तो विषयवार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता का मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ इनकी कहने का मतलब है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो जो 6, 7, 8 में जो खोज रहे हैं वो अपने विषय का खोजेंगे और पद वही होना चाहिए। तो श्रेणियाँ देख लीजिए आप लोग कैसे होगा। प्रधानाध्यापक का होगा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो सकता है, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ जाएंगे ग वाले में। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक का, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक में, ये मतलब आधार है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्यम होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि शहरी से ग्रामीण में हो जाएंगे, ग्रामीण से शहरी में नहीं हो पाएंगे अब, ठीक है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर कार्य शिक्षकों के साथ साथ पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। अब विकसित वेबसाइट है, जो शिक्षक इच्छुक हैं, 1 मिनट, उनके द्वारा आवेदन किया। कहाँ चला गया भाई तुम। अब देखिए, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, NIC के द्वारा एक वेबसाइट डेवलप किया जाएगा और जो इच्छुक शिक्षक होंगे आवेदन के लिए उन्हें एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, मतलब आवेदन आपको ऑनलाइन करने होंगे, ठीक है। और उसको दूसरे शिक्षक भी देख सकेंगे, जो मतलब म्यूचुअल के मतलब एक दूसरे विवरण के आधार पर वो देख पाएंगे कि वो डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर वो जाना चाहेंगे ना जाना चाहें, ठीक है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पर, जिसको म्यूचुअल कहते हैं, पात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के
एडीआई साहब खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा सत्यापन होगा और बीएसए को फिर रिपोर्ट वो फॉरवर्ड करेंगे आपकी, और उसके बाद फिर जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुति हो जाएगी और आपका एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर वगैरह हो जाएगा। ठीक है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई, चलिए ये तो अलग चीज़ है। तो फिलहाल अब ये आपके काम की बात है कि ऑनलाइन आवेदन आपके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान। शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित बीएसए के पास आप जमा करिए 15 दिन के अंदर। आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में बीएसए द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के लिए 15 कार्य दिवस के अंदर, और फिर बीएसए साहब के